राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वैसे तो ऐसा नियम है कि सुहागन महिलाओं को बिना श्रृंगार किए पति के सामने भी नहीं जाना चाहिए। कुछ खास सौभाग्य सामग्रियां होती हैं जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इत्यादि, अगर आपने नहीं पहना है तो पति के सामने भी जाना वर्जित होता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। लेकिन फिर भी वर्ष में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिनमें सुहागन महिलाओं को भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिन अशुभ बताए गए हैं। सुहागन महिलाओं के लिए भी श्रृंगार करना इन दिनों शुभ नहीं बताया गया है। तो हम हर एक कार्य जो है पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, तो पति के जीवन में कोई संकट ना रहे या फिर जो है हम लंबी आयु के लिए ही जो है श्रृंगार करें। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ दिनों का ध्यान रखना है। कौन से हैं वो दिन जिन दिनों में हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें रोज़ ये ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के समय कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं भागवत कथा में तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो ये वर्णन मिलता है कि जो है सूर्यास्त के समय कई चीज़ें वर्जित होती हैं, जिसमें जो है मैथुन, खाना, सोना, यहाँ तक कि पढ़ना भी वर्जित होता है। ठीक है, तो जब सूर्यदेव जा रहे होते हैं उस समय का तो विशेष ही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम शादी वगैरह में जाते हैं तो करना ही पड़ता है रात्रि में श्रृंगार, तो कम से कम जब सूर्यदेव जा रहे हैं उस विशेष समय का तो ध्यान रखना ही चाहिए। हर एक कार्य पति की लंबी आयु, पुत्र पौत्र वृद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो इस समय जो है श्रृंगार करना वर्जित होता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो कम से कम जैसे कि 7:30 बजे के बाद अगर करना हो तो कर लें, लेकिन सूर्यदेव जब जा रहे हैं तो उस समय का तो विशेष ही ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर वे दिन जिनमें सुहाग सामग्री से जुड़े खास नियम होते हैं, कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, वे हैं पितरपक्ष के दिन। जी हाँ, पितरपक्ष के इन 15 दिनों में कुछ विशेष श्रृंगार तो सभी महिलाओं के लिए वर्जित होते हैं, जैसे कि महावर लगाना, मेहंदी लगाना, बिल्कुल सुनी मांग में बिल्कुल सिंदूर लगाना, बाल वगैरह धो करके, तो ये विशेष श्रृंगार सभी महिलाओं के लिए वर्जित होते हैं। और कुछ सामान्य श्रृंगार जैसे कि बिंदी वगैरह लगाना भी जो है वो ऐसी महिलाओं को वर्जित होते हैं जिनके परिवारों में जो है पितरों का पिंडदान गया जी जाकर नहीं किया गया होता है, पितर नहीं तरे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें 10-15 साल जो है वो हो गए होते हैं और पितरों का पिंडदान जो है गया जी जाकर नहीं किया जाता, पितर तरे ही नहीं होते हैं। तो ऐसी घर की महिलाएं जो है अगर वो बिंदी भी लगाती हैं तो वो कुंवारी कन्याओं को लगा करके फिर वो जूठी बिंदी कहला जाती, तो उसी को लगा सकती हैं। फिर पहले पितरपक्ष के पहले जो बिंदी जो है शीशा वगैरह में लगा दें और उन जूठी बिंदियों को ही वो लगा सकती हैं। नया श्रृंगार का सामग्री तो बिल्कुल भी धारण नहीं किया जाता है, मतलब बिल्कुल मंगलसूत्र बनवाना, नई चूड़ियाँ पहनना और बाल धो करके बिल्कुल पितरपक्ष में ही सिंदूर लगाना, क्योंकि पितरपक्ष क्योंकि थोड़ा सा दुखद टाइम माना जाता है, पितरों को याद करने के लिए समय माना जाता है। और जिन महिलाओं के यहाँ परिवार में पितरों का पिंडदान नहीं किया गया जी जाकर, तो इनके लिए तो बिल्कुल ही वर्जित होता, बहुत ज़्यादा इन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी जिनके पितरों का पिंडदान कर दिया गया है उनके लिए कुछ खास कठोर नियम तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर वो सिंदूर लगाती हैं बाल धो करके तो वो फिर लिक्विड सिंदूर लगाया करें। ठीक है, इस प्रकार का ये सिंदूर ना लगाएं क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। तो पितरपक्ष में थोड़ा सा अनदेखा करें, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके सभी महिलाएं ना रहें। ठीक है, अगले तीसरे नंबर पर वे दिन जिनमें सभी महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, वे हैं मासिक धर्म यानी पीरियड के दिन। पीरियड के 3 दिनों में तो बिल्कुल भी महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके पीछे बहुत ही बड़ा विज्ञान है जो हम महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। ठीक है, विज्ञान ये है कि ऋषि मुनियों द्वारा सोच समझकर बनाया गया है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है, अगर सज धज कर पति के सामने रहेंगी तो पति से संबंध बनाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इस समय जो है पति पत्नी के बीच संबंध बनता है तो जो ये संतान उत्पन्न अगर हो जाएगी गलती से, तो ये संतान बहुत ही ज़्यादा बीमार पैदा होगी या फिर कम आयु की पैदा होगी, बहुत ही मतलब खतरनाक जो है परिणाम मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि मासिक धर्म में आया हुआ रक्त जो है वो अशुद्ध होता है, इस समय संक्रमण की संभावना रहती है। तो अगर पति पत्नी में संबंध बनते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को खतरा रहता है और जो है संक्रमण की संभावना ना रहे, इसलिए संबंध नहीं बनना चाहिए मासिक धर्म के बीच में। दूसरा कारण यह भी है कि महिलाएं इस समय जो है अशुद्ध रहती हैं और सिंदूर भरना बहुत ही एकदम लक्ष्मी हम कहलाती हैं घर की, तो बहुत ही पवित्र कार्य होता है सिंदूर इत्यादि लगाना। तो पवित्र चीज़ें जो है शुद्ध चीज़ें वर्जित होती हैं। श्रृंगार करना यानी कि लक्ष्मी पूजन सा हम अपना ही देखिए एक नियम है महावर लगाने से पहले कि हम लोग हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी लगाना यानी कि पैरों का पूजन करना एक प्रकार का, जो कि हम ही करते हैं स्वयं, लक्ष्मी के पैरों का पूजन। ठीक है, तो बहुत ही महत्व रखता है, पवित्र चीज़ है श्रृंगार करना, तो अशुद्धता की अवस्था में जो है वर्जित होता है।
चौथे नंबर पर सूतक और पातक के ये 13 दिन होते हैं जिनमें सौभाग्यवती महिलाओं को भी जो है श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जिनके भी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई नया बच्चा उत्पन्न हुआ है, पूरे परिवार में जो भी आपका सरनेम है उस सरनेम से रिलेटेड पूरे परिवार में, खानदान में अगर कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है या फिर जो है किसी की मृत्यु हुई है, तब सभी सौभाग्यवती महिलाओं को जो है श्रृंगार सामग्री नहीं धारण करनी चाहिए। ठीक है, एकदम नई तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और जो भी आप बिंदी लगाते हैं, सिंदूर भी वर्जित होता है। बाल धो करके पूरा 13-14वें दिन जो है पूजा होती है, पूरी पूजा होती है, पंडित जी कराते हैं, लोहे का सामान जो है छुलाया जाता है और श्रृंगार की सामग्री गौरी माता को लगा करके लगाई जाती है सभी सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा। तो उसके बाद ही 14वें दिन से ही जो है आप पूरी सौभाग्य सामग्री धारण कर सकते हैं। तो सिंदूर पूरी तरह से नहीं लगाया जाता है, बच्चा बिंदी, क्योंकि देखिए अच्छा भी नहीं लगता कि बिल्कुल कुंवारियों की तरह रहे। मतलब एक बार शादी हो जाए तो ना लगाए तो बहुत ही भद्दा समूह लगता है। तो क्या करना है कि बिंदी या तो आप किसी कन्या को लगा करके आप लगाएं या फिर जो भी पुरानी बिंदी अगर आपने कहीं शीशे पर लगा के रखी हुई है तो वो आपको लगानी चाहिए। ठीक है, और सिंपल सा यही तरीका है कि कन्या को ही लगा करके जो है, वो भी अपने जो परिवार की ना हो उस कन्या को, अड़ोस पड़ोस की जो अपने सरनेम की ना हो उसको लगा करके जो है और बिंदी लगानी चाहिए। ठीक है, 5वें नंबर पर एक महीना है जिसे हम खर मास के नाम से जानते हैं। पौष के महीने में जो है श्रृंगार तो करना चाहिए, लेकिन श्रृंगार की नई सामग्री जो है धारण नहीं करना चाहिए। पौष के महीने में नई चूड़ियां ना लाएं, ना पहने, या फिर जैसे कि मंगलसूत्र आपका टूट गया है, बनवा कर ला रहे हैं, तो पौष के महीने में जो है आप ना पहने कोई भी चीज़। जैसे ही पौष का महीना अगर शुरू होने वाला है तो चूड़ी पहन करके और फिर रख लें कि अगर फूट भी जा रही हैं जो भी आपके हाथों में है तो आप उन पहनी हुई चूड़ियों को पहने, लेकिन नई चूड़ियाँ, नया कोई भी श्रृंगार की सामग्री ना तो खरीद कर लाना चाहिए ना धारण करना चाहिए। ठीक है, तो इन खास दिनों का ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगलवार का भी ऐसा दिन होता है। मंगलवार जो है वो खरवार माना जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है, मंगलवार न खोलो जूड़ा, हाथ पसार न पहनो चूड़ा। यानी मंगलवार जो है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, दाम्पत्य जीवन पर मंगल ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मंगल ग्रह जो है थोड़े से कड़े मतलब प्रभावी ग्रह हैं। तो इसी दृष्टि से जो है मंगलवार के दिन आप नई चूड़ियाँ ना लाएं, ना नया कोई सामग्री धारण किया करें। ठीक है, इसी दृष्टि से जो है सुहागन महिलाएं मंगलवार के दिन सिर धोकर स्नान नहीं करती हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में सिर धोया है, आपको इस दिन कंघी करना है, बिल्कुल नई मांग भरनी है, मतलब मांग सूनी थी, आपने अगर सोमवार को धोया, मांग सूनी है, मंगलवार को ही जो है ये लगाना है सिंदूर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोमवार को ही लगा लें तेल वगैरह लगा करके। ये तो हो गई प्राचीन समय की बात, लेकिन आज का समय बदल गया है। महिलाएं ऑफिस जाती हैं, बाहर भी जाना पड़ जाता है, तो फिर क्या करें, क्योंकि सूनी मांग या फिर मतलब फीका फीका अच्छा भी नहीं लगता कि बिंदी वगैरह नहीं लगाई है। तो इस समय कुंवारी कन्या को बिंदी लगा करके आप लगा सकती हैं, जूठी बिंदी कहला जाती है। और सिंदूर लगाना है तो आप लिक्विड सिंदूर का प्रयोग करें। ये जो मैंने सिंदूर लगाया हुआ है ये ही शुद्ध पवित्र सिंदूर है, जो कि पेड़ यानी फूल से उत्पन्न होता है। और जिस तरह से हनुमान जी का रंग होता है वही शुद्ध रंग जो है वो सिंदूर का होता है। सीता माता जी के कहने पर जो है हनुमान जी सिंदूर लगाते थे, ये एक अलग कथा है, इसका हम अलग वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हनुमान जी का रंग होता है वही शुद्ध सिंदूर होता है। तो उस एक बात और बता देती हूँ, महिलाएं शुभ शगुन मानी जाती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं। अगर जैसे कि आप शकुन आपने सुना होगा, तो अगर कोई बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, किसी भी कार्य के लिए जा रहा है, उसके सामने अगर सौभाग्यवती महिला आगे जो श्रृंगारित है तो ये शुभ शकुन बताया गया है ग्रंथों में। अब बताइए, इसीलिए जो है कहा जाता है कि पुरुषों को कभी भी जो है बिना श्रृंगार करके उनके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना श्रृंगार किए आप जाएंगे तो मतलब ये शुभ थोड़ा सा नहीं है। तो क्योंकि वो बाहर जाते हैं, उनके लिए हम उनके साथ हमेशा शुभ ही शुभ हो, इसलिए महिलाओं को कहा जाता है कि श्रृंगार करके ही उनके सामने जाया जाए। लेकिन होता क्या है कि हम ज़्यादातर घर में जो है सूट वगैरह में मतलब लोअर टी शर्ट में होते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तब भी श्रृंगार करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में भी जो है महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो श्रृंगार करें। दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए करते क्या है महिलाएं कि घर में लोअर टी शर्ट आप पहने रहेंगे तो इसीलिए तो पुरुष फिर बाहर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर लोगों का फिर जो है ये शिकायत हो जाता है कि वो दूसरी महिला का चक्कर ही ऐसा ही हम जो है मौका ही क्यों दें। घर में अगर हम श्रृंगारित रहेंगे तो आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। जब घर में ही जो है मतलब संतोष रहेगा तो
हालांकि ऐसा है नहीं, चरित्रहीन व्यक्ति पर फिर किसी भी चीज़ का, अच्छी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर ग्रंथों में नियम बताया गया है कि पति के सामने बिना श्रृंगार के नहीं जाना चाहिए, तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान भी है कि ऑफिस गया है व्यक्ति, थका हारा आया है, तो घर में अगर एक प्रसन्न महिला है, मतलब आप साज सजा करके रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो है सामने वाला व्यक्ति भी खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है। अपने आप ही आप देखेंगे कि आप सजी धजी हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी जो है एक बार आपको देखकर प्रसन्न होता है, उसका स्ट्रेस एकदम से दूर हो जाता है। बाहर बॉस ने डांटा ये वो, तो एकदम कुछ दृश्य सा हो जाता है अच्छा, तो देखकर इंसान का थोड़ा सा स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि बाहर की दुनिया से बचाने के लिए भी श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर कई वीडियो बनाती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो भी ग्रंथों शास्त्रों से पढ़ती रहती हूँ, गुरुजनों के मुख से सुनती हूँ, वही शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पर आना बनता है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।